हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर साल लगभग ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछता है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं, कैलकुलेट द मिसिंग डाटा। ये आपका क्वेश्चन है, दिया गया है लाइन ABBC CD DE और EA। ये मतलब दिया गया है लाइन है आपका, और उसके बाद इसका लेंथ दिया गया है, एक लेंथ फाइंड करना है। और उसके बाद बेरिंग दिया गया है, उसमें भी बेरिंग में EA का बेरिंग नहीं दिया गया है। इन्हीं दोनों को फाइंड करना है। और हम देखते हैं आगे इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि A से B तक जाने में मतलब इसकी डिस्टेंस 89.31 है। तो यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद ऐसे बनाते हैं पूरा डिस्टेंस और बेरिंग को ध्यान में रखते हुए। फिर उसके बाद D से A पे एक मतलब लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें पहले तो इसमें से ABCDA इस क्लोज टावर्स के लिए हमें मतलब x फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद इसमें ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, इसलिए हम A से D को मतलब खींचे हैं एक लाइन। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लाइन लेंथ बेरिंग लैटिट्यूड डिपार्चर, ये सब निकालना पड़ेगा। ABBC इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है। हम मतलब लेंथ DA को x मानते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं x इसकी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे x मानते हैं और बेरिंग को y मानते हैं। और लैटिट्यूड का फार्मूला होता है कि x cos थीटा और डिपार्चर का फार्मूला होता है xy sin थीटा, मतलब x जहाँ पे लेंथ है और y बेरिंग है। तो अब फिर देखते हैं कि क्लोज टावर्स ABCDA में कहने का मतलब है कि ABCDA इसमें से हम x को पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। देखते हैं फिर उसके बाद लैटिट्यूड, जो हमारा लैटिट्यूड A आया है पूरा, इसका समेसन लैटिट्यूड को L से डिनोट करते हैं, तो मतलब सिग्मा L इज इक्वल 0। अगर क्लोज टावर्स होता है तो उसके लिए लैटिट्यूड का योग जो होता है समेसन मतलब कंप्लीट का, वो 0 होता है। तो फिर सेम फार्मूला हम रखते हैं। उसके बाद इसको जोड़ते हैं पूरा, मतलब एक पहले रखते हैं, फिर दूसरा रखते हैं, तीसरा, चौथा, फिर उसका 0 को इक्वल करते हैं। फिर उसके बाद x cos y मतलब इसको इधर रखते हैं। फिर उसके बाद जो इतना बचता है हमें इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर x cos y बराबर इतना आया, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर उसके बाद डिपार्चर, सेम वही फार्मूला मतलब होता है कि जैसे लैटिट्यूड का समेसन 0 होता है, वैसे डिपार्चर का भी समेसन 0 होता है क्लोज टावर्स के लिए। फिर उसके बाद ये सब वैल्यू पुट करते हैं। फिर x sin y बराबर -319.49 ये आया है। फिर उसके बाद समीकरण 1 और 2 से मतलब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों से हम देखते हैं कि tan y अर्थात x sin y अपान x cos y बराबर tan y, x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर वैल्यू पुट करेंगे, tan y बराबर इतना आ जाएगा माइनस का 24.392। उसके बाद फिर y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हम एंटी tan से निकाल लेंगे, माइनस का 87 डिग्री 39 मिनट 9 सेकंड आ जाएगा। फिर y चूँकि ये माइनस में है तो हम इसको देखते हैं कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ से हमारा एंगल मेजर करना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से चूँकि माइनस में है तो इधर आएगा। तो इधर अगर हम 87 डिग्री करेंगे तो हम इधर से अगर देखेंगे एंगल, तो हमें चूँकि पूरा कंप्लीट डिग्री जो होता है 960 होता है, तो 960 में से अगर इतना घटा देंगे तो हमारा y का बेरिंग आ जाएगा या एंगल आ जाएगा, पॉजिटिव एंगल। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, चूँकि इक्वेशन 2 में क्या था कि x sin y बराबर था कि मतलब माइनस का 319.42 आया था, तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। हम वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब y की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम
इक्वेशन 2 में पुट करे, फिर उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, और अब साइन ला यूज करते हैं ट्रायंगल AED में। ट्रायंगल AED देखिए, ट्रायंगल AED ये ट्रायंगल है, इसमें हम साइन रूल अप्लाई करते हैं। पहले देखते हैं कि एंगल D बराबर 272 माइनस 20 माइनस का 228 मतलब 228 डिग्री 43 मिनट। एंगल D हमारा फाइंड हो गया। अब एंगल D मतलब कैसे हम फाइंड किए हैं इसे हम देखते हैं। एंगल D चूँकि हमारा इतना दिया है, इतना है A और DE इसमें, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। इधर देखते रहिए आप लोग कि चूँकि एंगल D बराबर हमें फाइंड करना है, तो 272 डिग्री किसका आया है, अभी हम जस्ट फाइंड किए हैं y मीन्स क्या होता है कि यहाँ से वैल्यू यहाँ तक की जो हमें मेजर हुई है, यहाँ से यहाँ तक आई है 272 डिग्री 20 मिनट 57 सेकंड। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब जो DE लाइन गई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक, तो ये दिया गया है 228 डिग्री 43 मिनट। तो इसे अगर हम घटा देंगे तो इतना डिग्री हमारा आ जाएगा, इतना एंगल। तो फिर आगे देखते हैं। अब साइन रूल देखते हैं। साइन एंगल चूँकि हमारा D इतना आ गया है, साइन D पान उसके D के सामने वाली भुजा, जैसे कि ये हमारा एंगल D है तो इसके सामने वाली भुजा 232.26 ये लिखिए। फिर उसके बाद साइन E चूँकि हमें पता नहीं है, इसे ही फाइंड करना है। उसके बाद E के सामने वाली भुजा की लेंथ लिखेंगे, एंगल EA है। उसके बाद X जो इसके सामने की भुजा है X, तो देखते हैं। फिर एंगल E हमारा आ गया, एंगल E बराबर इतना आया है, तो एंटी साइन लेंगे तो उसके बाद हमारा एंगल आ जाएगा। फिर इसके बाद करते हैं अगेन साइन यूजिंग कोसाइन रूल, मतलब कॉस रूल यूज करते हैं। कॉस रूल क्या होता है, कॉस D, जैसे कॉस D बराबर AD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर अपान 2AD इंटू ED। एक कॉस रूल आपको पता ही होगा क्या होता है। कॉस रूल, कॉस A बराबर होता है हाँ, तो कॉस रूल हमारा ये होता है कि कॉस A मतलब अगर कॉस A हमें फाइंड करना है कहीं पे, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 2BC यही फार्मूला होता है। सेम यही फार्मूला हम कॉस फार्मूला मतलब ट्रायंगल AED के लिए लगाए हैं। फिर उसके बाद चूँकि D हमारा एंगल जो है 43 डिग्री 37 मिनट और 57 सेकंड है। उसके बाद फिर AD की वैल्यू हमें मतलब पता है, रखते हैं। फिर उसके बाद ED, फिर उसके बाद AE की वैल्यू पता है, जितनी वैल्यू पता है रखते हैं। फिर उसके बाद ED की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगेन हम मतलब साइन रूल यूज करते हैं। अब साइन रूल फिर उसी ट्रायंगल में यूज करते हैं, AED इसमें यूज करते हैं। क्योंकि हमें ED की वैल्यू अब फाइंड हो गई, पता हो गई। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं, साइन एंगल D बटे D के सामने वाला जो लाइन है उसकी लेंथ अपान इज इक्वल साइन एंगल ए चूँकि हमें पता नहीं है उसे फाइंड करना है अपान ED। अब ED की वैल्यू हमें पता है, अभी जस्ट निकाले हैं पिछले में। ये देखिए ED की वैल्यू इतना है 158.982 मीटर। फिर उसके बाद देखते हैं कि एंगल ए भी हमें पता हो गया। उसके बाद देखते हैं कि बेयरिंग ऑफ DE की बेयरिंग हमें पता है,
डी की बीयरिंग हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि 228 डिग्री और 43 मिनट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बीयरिंग ऑफ ईडी क्या हुआ। अब कैसे इसे फाइंड करते हैं हम देखते हैं। जैसे हमें यहाँ से डी से ई को देखने में जितना एंगल बनता है वही हमारी बीयरिंग होती है। तो डी से ई को देखने में जितना हम मतलब यहाँ से मतलब डी के जो नॉर्थ वाली लाइन है यहाँ से इतना एंगल हमारा जो दिया गया है 228 डिग्री है, 228 डिग्री 43 मिनट है। ये क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर। और हमें फाइंड करना है ई से डी को देखने में, मतलब ई से डी को देखने में हमारे पास जितना एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ से ये नॉर्थ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से हमारा यहाँ तक बीयरिंग इतना है तो यहाँ से यहाँ फाइंड करने के लिए हम इसमें से अगर 180 माइनस कर देते हैं तो हमें फाइंड हो जाता है। हाँ, तो जानते हैं कि 180 डिग्री ही क्यों माइनस करते हैं। इसको जानने के लिए देखते हैं थोड़ा सा, फिर एक बार इसमें आते हैं हम कि अगर हम डी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ए वाला, तो जो यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल है, चूँकि ए जो है ए मतलब ए वाली लाइन ए लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और पैरेलल को कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण इक्वल हो गया हमारा। तो अगर ये पूरा एंगल हमें पता है और इतना पता है, तो अगर इतना फाइंड करना है तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एंगल बन रहा है 180 है, अगर ए एंगल पता हो जाएगा तो ए भी एंगल पता हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 228 डिग्री, अगर इसमें से 180 घटा देंगे तो ए एंगल पता हो जाएगा, यही एंगल के बराबर हमारा ए एंगल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ईडी की हमें बीयरिंग पता हो गई। जब ईडी की बीयरिंग पता हो गई तो बीयरिंग ऑफ ईए जो कि हमें पता करना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी है कि मतलब बीयरिंग ऑफ ईए। अब कैसे करते हैं, 360 डिग्री में से हम 71 डिग्री 47 और इतना घटाते हैं और प्लस उसके बाद इसमें इतना जोड़ देते हैं। अब क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं इसे हम देखते हैं कि 360 माइनस 71 डिग्री और ये 47 मिनट और 48 सेकंड, ये हमारा एंगल ई हुआ। अगर हम ई की हमें बीयरिंग पता करना है और 360 में से अगर हम एंगल ई को घटाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए तो समझ में आएगा। क्योंकि हम फाइंड किए थे कि मतलब एंगल ई मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल हमें पता था कि कितना है, चाहे जितना आया है 71 आया है हमारे आशा से। तो और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की मतलब ए वाली बीयरिंग पता करना है तो यहाँ से यहाँ तक चूँकि ए वैल्यू हमें पता है, ए वैल्यू पता है, तो अगर हम 360 में से इतना घटा देते हैं और इतना जोड़ देते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की बीयरिंग पता हो जाएगी। फिर से एक बार देखिए, अगर 360 डिग्री चूँकि कंप्लीट एंगल है इसका, तो अगर 360 में से अगर इतना घटा देते हैं तो हमारा इतना आ जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें नॉर्थ से पता करना है और नॉर्थ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, तो इसे हम 48 डिग्री है जो कि जोड़ देंगे तो हमारी मतलब बीयरिंग ऑफ ई ए आ जाएगा। तो वही सेम किए हैं, 360 में से इतना घटाए हैं, फिर उसके बाद इतना जोड़ दिए हैं। ए एंगल ई है आपका, ए एंगल है आपका अभी जो निकाले हैं ई डी की बीयरिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको। अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए और कमेंट में भी बताइए कि कौन सा वीडियो हमें लाना चाहिए। थैंक यू अगेन।